हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कपलिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग के बारे में, यानी कि कपलिंग का फंक्शन क्या है और उसका क्लासिफिकेशन कौन सा है वो आज हम देखेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कपलिंग कपलिंग मीन्स व्हाट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दे आर पावर एंड मोशन ट्रांसमिशन एलिमेंट। राइट, कपलिंग क्या करता है? जो हमारा पावर है वो मोशन को ट्रांसमिट करता है एलिमेंट्स, यानी कि वन एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट। राइट, सो कपलिंग का यही मेन फंक्शन है, ट्रांसमिट मोशन एंड पावर। दे आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। राइट, सो सिंपली आपको याद रखना है, कपलिंग जो है वो क्या करता है? पावर को ट्रांसमिट करता है वन शाफ्ट से अनदर शाफ्ट तक। राइट, तो कंफर्म फिक्स यही है उसका मेन फंक्शन। सो एक बार याद कर लेते हैं, कपलिंग्स क्या करता है? ट्रांसमिट करता है पावर। राइट, किसको ट्रांसमिट करता है? पावर को। और यहाँ पे मोशन को भी हम ले सकते हैं फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है रिजिड कपलिंग एंड सेकंड आता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। राइट, इस दोनों के डिफरेंस के बारे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस स्लाइड में हम बात करेंगे ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ द कपलिंग्स। राइट, तो उसमें मेन दो टाइप्स रहेंगे, रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब रिजिड कपलिंग में कौन कौन से रहेंगे वो देखते हैं। स्लीव और मफ कपलिंग। राइट, सेकंड रहेगा स्प्लिट मफ कपलिंग एंड थर्ड वन फ्लेंज कपलिंग। राइट, ये किसके टाइप्स है? रिजिड कपलिंग के। राइट, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग में तो हुए, फर्स्ट वन रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। लेकिन रिजिड कपलिंग कौन कौन सी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्लीव और मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग एंड फ्लेंज कपलिंग। अब फ्लेक्सिबल कपलिंग में कौन कौन सी कपलिंग होंगी, किस टाइप की? तो ये देखिए, फर्स्ट वन है बूस्ट पिन टाइप फ्लैंज कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग एंड यूनिवर्सल कपलिंग। राइट, so these are the classification of the coupling. Right, वही है क्लासिफिकेशन कपलिंग के बारे में। यहाँ पे इस तरह से जैसे फ्लो डायग्राम हम दिखाते हैं उसी तरह दिखाया गया है। कपलिंग के मेन है रिजिड कपलिंग और सेकंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग में कौन से आए हैं जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, स्लीव और मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग। जबकि फ्लेक्सिबल कपलिंग में आएगा बूस्ट पिन टैप फ्लैंज कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग। अब रिजिड कपलिंग क्या है उसके बारे में देखते हैं। रिजिड couplings are used to connect two shafts which are perfectly in axial alignment। यानी कि आपको एक चीज का पता चल गया था कि कपलिंग्स क्या है, जो कि ट्रांसमिट करता है मोशन और पावर को। राइट, लेकिन वो ट्रांसमिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो टू शाफ्ट है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। राइट, तो रिजिड कपलिंग हमें किस अलाइनमेंट में रिक्वायरमेंट है? जब भी वो शाफ्ट का जो अलाइनमेंट है वो कैसा रहेगा? एक्सियल। राइट, एक्सियल यानी कि इन वन एक्सिस। राइट, यानी कि एक समान, यानी कि ये शाफ्ट का यही एक्सिस है तो उसके सामने दूसरा एक्सिस यहाँ पे ही रहना चाहिए, यानी कि उसका अक्षीय बोलते हैं, यानी कि लाइनर इन वन लाइन ऐसा हम बोल सकते हैं। राइट, सो दोनों शाफ्ट का जो एक्सिस है वो कैसा रहेगा? इन सेम डायरेक्शन। राइट, यानी कि वन इन सेम लाइन। राइट, उसको ही हम बोलेंगे एक्सियल अलाइनमेंट। राइट, तो पता चल गया रिजिड कपलिंग का इस्तेमाल कब कब करेंगे? जब भी हमारा जो दो शाफ्ट है वो कैसा रहेगा? एक लाइन में रहेंगे। तो इसमें स्लीव और मफ कपलिंग,
राइट। तो उसका फिगर इस तरह का दिखेगा। ये हमारा स्लीव और मफ कपलिंग है। आज हम ओनली क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। राइट। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हो तो मैं पर्टिकुलर वन बाय वन सभी कपलिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग। राइट। तो मैंने यहाँ पे स्लीव और मफ कपलिंग को बारे में बताया है। तो उसका सिंपल फिगर किस तरह का रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। राइट। ये जो पोर्शन रहता है उसको ही हम बोलेंगे स्लीव। राइट। और ये हमारा एक शाफ्ट होगा, ये हमारा दूसरा शाफ्ट होगा। राइट। और ये जो है उसको की बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लीव। स्लीव किसे बोलेंगे? जो मैंने ये पोर्शन बताई इसको स्लीव बोलेंगे। तो इस तरह, राइट। यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है हॉल जैसा दिख रहा है, वहां पे हम क्या इंसर्ट करेंगे? शाफ्ट इंसर्ट करेंगे। जो कि यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे ड्राइविंग शाफ्ट, उसके अपोजिट में करेंगे ड्रिवन शाफ्ट। राइट। ये स्लीव है और ये दोनों क्या है? हॉल्स है जो उसके टाइट करने के लिए। और ये जो पोर्शन दिख रहा है वहां पे हम क्या फिट करेंगे? की, जो कि ये दिख रहा है। तो उसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम इस तरह का दिखेगा। ये हमारा एक शाफ्ट रहेगा, ये हमारा दूसरा शाफ्ट रहेगा। राइट। जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस तरह का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। राइट। तो ये हमारा फर्स्ट शाफ्ट है, ये सेकंड शाफ्ट है। जो कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है? मफ है, जो कि हम उसे स्लीव बोलेंगे। और ये जो ये दिख रहा है वो की है, जो कि हम यहाँ से की इंसर्ट करेंगे, यानी कि हमारे जो दोनों शाफ्ट है वो फिट हो जाए, यानी कि टाइट हो जाए। रिजिड कपलिंग में दूसरा था स्प्लिट मफ कपलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका फिगर किस तरह का दिखता है। स्प्लिट मफ कपलिंग, जो कि इसका 3D फिगर है। राइट। तो ये हमारा ड्राइविंग शाफ्ट हुआ, ये हमारा ड्रिवन शाफ्ट हुआ, ये बोल्ट है। और ये जो पोर्शन है उसको हम स्लीव बोलेंगे। और ये है की वे, यानी कि यहाँ पे हम की इंसर्ट करेंगे। उसको स्प्लिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारा स्लीव है, राइट, वो डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स। राइट। तो ये जो कलर दिख रहा है वो हमारा स्लीव का हाफ पोर्शन है, और ये कलर जो है वो हमारा स्लीव का अनदर हाफ पोर्शन है। राइट। सो स्लीव को यहाँ पे स्प्लिट यानी कि डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्प्लिट मफ कपलिंग। क्योंकि इस तरह का उसका डायग्राम दिखता है। राइट। ये हमारा शाफ्ट हुआ, वन शाफ्ट एंड वो अनदर शाफ्ट। राइट। तो वो जो स्लीव है उसको यहाँ पे देखिए कट किया गया है। ये ऊपर का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है। राइट। उसको हम कनेक्ट किसके साथ करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। उसके थ्रू हम उसको दोनों स्लीव को क्या करेंगे? फिट कर देंगे, टाइट कर देंगे। और ये हमारा की, जो कि हम जनरली टेपर की का इस्तेमाल करते हैं। रिजिड कपलिंग में थर्ड वन कौन सा था? फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का इमेज रहता है, फिगर रहता है किसका? फ्लेंज कपलिंग का। यहाँ पे हम दो फ्लेंज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है वो हमारा फ्लेंज है। राइट। दोनों फ्लेंज को हमने नट बोल्ट के साथ फिट कर दिया है, टाइट किया हुआ है। ये शाफ्ट 2 है, शाफ्ट 1 है। राइट। तो दोनों शाफ्ट को यहाँ पे हमने क्या किया है? कनेक्ट किया हुआ है। राइट। तो इस तरह का कपलिंग दिखता है जिसे हम बोलेंगे फ्लैंज कपलिंग। राइट। तो ये फ्लैंज कपलिंग का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम। ये शाफ्ट है हमारा शाफ्ट 1, और ये हमारा शाफ्ट 2 रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये जो पोर्शन, ये दोनों से वो क्या है? हमारा फ्लैंज है। फ्लैंज। राइट। फ्लैंज को हमने नट बोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। ओके। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल कपलिंग। राइट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया रिजिड कपलिंग के बारे में। अब डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में। फ्लेक्सिबल couplings are used to transmit torque
from one shaft to another when two shafts are slightly misaligned। रीजन में हमने क्या किया था, हमारा जो दो शाफ्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे वो कैसे होने चाहिए, इन वन लाइन, राइट, यानी कि सेम लाइन में होने चाहिए। यहाँ पे फ्लेक्सिबल कपलिंग का हम कब यूज करेंगे, जबकि टू हमारा जो दो टू शाफ्ट है विच आर स्लाइटली मिस अलाइन, यानी कि वो दोनों एक लाइन में नहीं होंगे, राइट, यानी कि स्लाइटली मिस अलाइन बोलेंगे उसको, राइट। तभी हमें ट्रांसमिट करना है टॉर्क, तभी हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेक्सिबल कपलिंग में फर्स्ट आता है बूस्ट पिन टाइप फ्लैंज कपलिंग, जो कि इस तरह का दिखता है। ये दोनों जो है उसे हम फ्लैंज बोलेंगे, राइट। और यहाँ पे बूस्ट, तो ये जो हमारा जो बॉल्ट है, राइट, उसमें इस तरह का बूस्ट लगाया गया है, राइट। ये जो पोर्शन दिख रहा हो ना, जो कि वो वाइब्रेट और शॉक को एब्सॉर्ब करता है, राइट। जब भी हम मिस अलाइनमेंट टू शाफ्ट मिस अलाइन होगा, तभी हम उसका जो भी वाइब्रेशन क्रिएट होगा, राइट, तो ये जो बूस्ट है वो क्या करता है, वो वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब करता है, राइट। तो यहाँ पे हम शाफ्ट को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट और इधर से ड्रिवन शाफ्ट, और ये हमारा की का पोर्शन है, राइट। तो सिंपल याद रखना है बूस्ट पिन, यानी कि ये हमारा जो पिन रहेगा, राइट, उस पे क्या लगाया गया है, फूस लगाया गया है, जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो भी शॉक वाइब्रेशन जनरेट होता है उसको एब्सॉर्ब करता है। फ्लेक्सिबल कपलिंग में सेकंड आता है ओल्डहाम कपलिंग। तो इस इमेज देख सकते हो, इसको ओल्डहाम कपलिंग बोला जाता है। ये हमारा शाफ्ट रहेगा और ये दूसरा शाफ्ट रहेगा, बीच में ये पोर्शन रहेगा, राइट। तो इसमें इस तरह का इमेज जिसे बोलेंगे हम ओल्डहाम कपलिंग, राइट। उसका अगर पूरा आपको वर्किंग चाहिए, किस तरह से वर्क करेंगे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, राइट। ओल्डहाम कपलिंग का ये सिंपल डायाग्राम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा शाफ्ट रहा है, शाफ्ट वन शाफ्ट टू, राइट। ये हमारा फ्लैंज वन फ्लैंज टू, इसके बीच में ये जो पोर्शन रहेगा सिलिंड्रिकल पीस, राइट, वो क्या करेगा, ये दोनों को कनेक्ट करेगा, फ्लैंज वन और फ्लैंज टू को कनेक्ट करेगा, राइट, यानी कि सर्कुलर डिस्क जैसा रहेगा। फ्लेक्सिबल कपलिंग में लास्ट वन आता है यूनिवर्सल कपलिंग, राइट। तो ये जो पोर्शन दिख रहे हो, इमेज दिख रहे हो, ये यूनिवर्सल कपलिंग है हमारा, राइट। उसके वर्किंग और उसका एप्लीकेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। लेकिन यूनिवर्स कपलिंग कैसा दिखेगा, तो इस तरह का इमेज है उसका, जिसे आप यूनिवर्सल कपलिंग बोलेंगे, राइट। तो यही है, ये शाफ्ट वन है, शाफ्ट टू है, राइट। तो इस तरह का डायग्राम है जो किसका है, यूनिवर्सल कपलिंग का, राइट। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इस तरह का फिगर ड्रॉ करना होगा, राइट। उसका वर्किंग चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।